श्रीमद् भागवत महापुराण के एकादश स्कंध की सार रूप से कथा श्रवण करते हुए हमने अभी तक श्रवण किया कि महाराज निमि नव योगेश्वरों से प्रश्न करते हैं कि तुरंत कल्याण कैसे हो और भागवत धर्म क्या है। देखने में ये प्रश्न दो हैं, लेकिन स्वरूप से ये एक ही प्रश्न है। इसलिए महाराज निमि के प्रश्न सुनकर कवि योगेश्वर जी उत्तर देते हैं कि हे राजन, तुरंत कल्याण होगा भगवान की भक्ति करने से, और यही भागवत धर्म है। तो भागवत धर्म जो है, भागवत कहते हैं भगवान का, और भगवत कहते हैं कि भगवान। तो भगवान का अर्थात भगवान का भक्त, जो भगवान की भक्ति करता है उसको भागवत कहा जाता है। और भागवत का धर्म क्या है, अर्थात जो भक्त हैं उनका धर्म क्या है, ये महाराज निमि पूछते हैं। और कवि जी यही कहते हैं कि हे राजन, भक्त वो जो सदैव भगवान का चिंतन करे, जो सदा भगवान के गुणों का गायन और श्रवण करे, और जो भी वो कर्म करता है वो सब भगवान को अर्पित करे। अर्थात ये भागवत धर्म है, और जो इस धर्म का पालन करता है उसे परम शांति की प्राप्ति होती है। तो अभी तक हमने ये श्रवण किया, आइए आगे की कथा में प्रवेश करते हैं। अब महाराज निमि दूसरा प्रश्न करते हैं कि हे प्रभु, अब आप मुझे ये बताइए कि जो भगवान के भक्त हैं उनकी पहचान कैसी हो, अर्थात भागवतों के लक्षण क्या हैं, भागवत कितने तरह के होते हैं। तो महाराज निमि के इस प्रश्न का उत्तर देते हैं योगेश्वर हरि। हरि का अर्थ होता है कि जो अविद्या का हरण कर ले अपने ज्ञान के उपदेश से। तो हरि जी कहते हैं कि हे राजन, भगवान के भक्त तीन तरह के होते हैं, उत्तम, मध्यम और साधारण भागवत। उत्तम भागवत के लक्षण का वर्णन करते हुए हरि जी कहते हैं, सर्वभूतेषु यः पश्येद् भगवद्भावमात्मनः भूतानि भगवत्यात्यनेश भागवतोत्तमः। सर्वभूतेषु यः पश्येद्, या अर्थात जो, पश्येद् देखना, जो देखता है। सर्वभूतेषु यानी सब प्राणियों में, जो सब में क्या देखता है, भगवद भावमात्मना, अपनी आत्मबुद्धि से सबको भगवान के भाव से देखता है। अर्थात जो सब में भगवान को देखता है कि सब में भगवान है। और आगे क्या कहा, भूतानि भगवत्यात्यनेश भागवतो उत्तम, और जो भगवान में सबका दर्शन करे वो उत्तम भागवत है। और गीता में भी भगवान श्री कृष्ण यही कहते हैं, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो सब में मुझे देखता है और मुझ में जो सब कुछ देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं हूँ और वो मेरे लिए अदृश्य नहीं है। अब ये बात थोड़ी समझनी कठिन है कि भगवान सब में है कि सब में भगवान है। भाई ये तो दो बात हो गई, एक तो वो कि जिनमें भगवान है, और दूसरे वो जो भगवान में है। तो ये तो द्वैत हो गया।
अब उदाहरण के तौर पर हम इसको कैसे समझें? देखो, दरवाजे में लकड़ी है या लकड़ी में दरवाज़ा है। अगर हम ये कहें कि दरवाजे में लकड़ी है तो लकड़ी अलग कर लो, दरवाज़ा अलग कर लो, पर यह हो नहीं सकता। और यदि हम ये कहें कि लकड़ी में दरवाज़ा है तो भी ये अलग नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि दरवाज़ा तो रूपांतरित रूप है लकड़ी का। दरवाजे में लकड़ी के अलावा कुछ है ही नहीं, इसलिए अलग हो नहीं सकता। अब जैसे दरवाज़ा लकड़ी का है, दरवाज़ा जो है रूपांतरित रूप है लकड़ी का, ऐसे ही चाहे कुर्सी हो चाहे मेज हो, ये सब लकड़ी के अलग अलग रूप हैं। अर्थात एक ही लकड़ी अनेक तरह की दिख रही है। ऐसे ही हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई में जाना। अर्थात कि प्रेम पूर्वक दृष्टि से देखा गया जगत ही परमात्मा है और प्रेमहीन दृष्टि से देखा गया परमात्मा ही जगत है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो भक्त ये समझता है कि भगवान के अलावा कुछ है ही नहीं, भगवान ही इस जगत के रूप में बने हैं, अर्थात जो जगत में और भगवान में कोई अंतर ना समझे। इसलिए बाबा तुलसी की चौपाई है ना, सिया राम में सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरि जुग पानी। तो उत्तम भागवत वही जो सब में भगवान को देखता है कि भगवान के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, सब रूपों में भगवान ही है। और किष्किंधा कांड में भी भगवान स्वयं हनुमान जी से कहते हैं, सो अनन्य जाके हसी मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। हे हनुमान, मेरा अनन्य भक्त वही है जिसके हृदय से कभी भी ये बात टलती नहीं है कि ये जितना भी जगत है, ये सचराचर, ये सारा जगत मेरे भगवान का ही रूप है। और इसलिए भगवान का जो उत्तम भक्त है, जो सब में भगवान को देखता है, तो सबकी पीड़ा उसे अपनी पीड़ा लगती है, सबका सुख उसे अपना सुख लगता है। इसलिए जो उत्तम भक्त है वो प्रार्थना भी यही करता है, क्या? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। सब धर्मों का, सब शास्त्रों का सार भी यही है। जो अपने को अच्छा नहीं लगता वो व्यवहार दूसरे के साथ ना करें। इसलिए वो यही कहता है कि हे प्रभु, जो प्रार्थना भी है वो अपने लिए प्रार्थना नहीं कहता, वो सबके लिए सुख मांगता है। तो उत्तम भागवत वही जो सब में भगवान का दर्शन करे। तो मध्यम भागवत वो जिसकी दृष्टि में भेद हो। तो उत्तम भागवत कौन? जिसकी दृष्टि में भेद है ही नहीं, जिसकी दृष्टि में भगवान के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। जगत भी है तो परमात्मा ही है, और जो परमात्मा है वही जगत बना है। अर्थात वो सब में भगवान का ही दर्शन करता है। जो मध्यम भागवत है वो भगवान से प्रेम वो भी करता है, परंतु उसकी दृष्टि में भेद है। वो जगत में सबको अलग अलग दृष्टि से देखता है, और जब जिसको जैसी दृष्टि से देखता है उनके साथ वो वैसा ही व्यवहार करता है। मध्यम भागवत जो है वो भगवान से प्रेम करता है, और भगवान के जो भक्त हैं उनसे वो मैत्री करता है, और जो अज्ञानी हैं, जो मूर्ख हैं, जो दीन दुखी हैं, उन पर वो कृपा करता है, और जो दुष्ट हैं, जो शत्रु हैं, उनकी वो उपेक्षा करता है। तो जिसके स्वभाव में ये चार चीज़ें हों, क्या? प्रेम, मैत्री, कृपा और उपेक्षा।
अर्थात जो मध्यम भागवत है वो भगवान से प्रेम करता है और भगवान के भक्तों से मैत्री करता है और अज्ञानियों पर वो कृपा करता है, और जो दुष्ट हैं उनकी वो उपेक्षा करता है। भाई दुष्ट कौन? जो भगवान को मानते ही नहीं है, अर्थात जो भगवान से द्वेष करते हैं, भगवान का विरोध करने वाले नास्तिक हैं, उनके प्रति वो उपेक्षा का भाव रखता है। तेरी जुदा पसंद है मेरी जुदा पसंद, तुझको खुद ही पसंद है मुझको खुदा पसंद। वो यही मन में सोचता है कि हमें तुमसे कोई विवाद ही नहीं करना, इसलिए वो उनकी उपेक्षा करता है। तो ऐसे भागवत मध्यम कोटि के भागवत कहलाते हैं। और साधारण भक्त कौन है? जो भगवान से तो प्रेम करे लेकिन भगवान के भक्तों की उपेक्षा करे, उसे भगवान के भक्तों से कोई मतलब ही नहीं है। अर्थात जो भगवान की खूब पूजा करता है, वो मूर्ति में तो भगवान को देखता है लेकिन इंसान में नहीं देखता भगवान को, भक्त में उसे भगवान नजर नहीं आते हैं, इसलिए वो उनके साथ उपेक्षापूर्ण व्यवहार करता है। अरे ऐसा मत कीजिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसी जोत क्यों जगा रहे हो, अरे इस तरह से क्यों बैठे हो, अरे भगवान का भजन ऐसे थोड़ी ना करते हैं। जो हर बात पे भक्त को भी टोके, अर्थात जो भक्तों की भी उपेक्षा करे, पर हाँ भगवान से वो प्रेम करता है, इसलिए वो भक्त है। तो ऐसे भक्त को साधारण भक्त कहा जाता है। और भगवान के जो भक्त होते हैं वो अधम होते ही नहीं हैं, क्योंकि जो अधम है वो भगवान का भक्त ही नहीं है, इसलिए भगवान के भक्तों को कहा गया उत्तम, मध्यम और साधारण। तो हरि जी ने ये भागवतों के लक्षण बताए कि भगवान के भक्त 3 तरह के होते हैं और उनके क्या क्या लक्षण हैं उनको भी वर्णन किया। और यदि और अच्छी तरह से समझा जाए भागवतों के लक्षणों को, तो हरि जी कहते हैं कि हे राजन, अभिमान की शून्यता ही महाभागवत का लक्षण है। अर्थात उत्तम भागवत का और लक्षण क्या है कि जो एक क्षण के लिए भी प्रभु को नहीं भूलता, वो उत्तम भागवत है। उत्तम भागवत कभी भी ये अभिमान नहीं करता कि ये मैंने किया वो मैंने किया, उसके हृदय में सतत प्रभु का ही स्मरण रहता है। वो सदैव यही कहता है प्रभु तू ही तू। इसलिए उत्तम भागवत कौन? जो एक क्षण के लिए भी प्रभु को ना भूले। और दूसरा अर्थात मध्यम भागवत कौन? जो कभी कभी भगवान को भुला भी दे, यानी जिसे देखकर स्मरण हो जाए। अर्थात किसी को भगवान की पूजा करते देखे तो उसे भी हो जाए कि नहीं मुझे भी पूजा करनी है, किसी को कथा में जाते देखे तो मुझे भी कथा में जाना चाहिए। अर्थात जो देखकर स्मरण करे वो मध्यम भागवत। और साधारण भागवत कौन है? जो विवशता से स्मरण करे, अर्थात जब जीवन में दुख आए तब वो भगवान का स्मरण करे और सुख में भूल जाए। अर्थात जो विवशता के कारण भी भगवान का स्मरण करे है तो वो भक्त ही, तभी तो उसे दुख में याद आया, यानी वो समझता है कि दुखों से पार तो केवल भगवान ही कर सकते हैं। फिर वो जगत में किसी के पास नहीं जाता अपने सुख के लिए, वो केवल भगवान के पास जाता है कि हे प्रभु आप मुझे सुखी कीजिए, मेरा ये दुख का निवारण कीजिए। और इस प्रकार हरि जी ने भागवत के लक्षणों का वर्णन किया। अब महाराज निमि आगे नव योगेश्वरों से प्रश्न करते हैं कि प्रभु आप मुझे ये समझाइए कि माया का स्वरूप क्या है, माया क्या है, माया कैसी होती है। तो इस प्रश्न का उत्तर देते हैं योगेश्वर अंतरिक्ष। तो अंतरिक्ष का अर्थ होता है अंतर ईक्षते परमात्मनम यस्य स अंतरिक्ष, अर्थात जो अपने अंदर परमात्मा का दर्शन करता है। अंतर अर्थात भीतर और इक्ष का अर्थ होता है देखना, जो अपने भीतर देख सकता है, अर्थात जो अंतर्मुखी होकर आत्म साक्षात्कार कर लेता है, भगवान का दर्शन कर लेता है, उसको कहते हैं अंतरिक्ष। तो अंतरिक्ष योगेश्वर महाराज निमि के प्रश्न का उत्तर देते हुए यही कहते हैं कि हे राजन, सृष्टि
स्थिति, प्रलय, अर्थात सृष्टि की रचना और सृष्टि का पालन और सृष्टि का प्रलय। और उसको ऐसा समझें कि जन्म लेना, फिर रहना और फिर चले जाना, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो जाना, ये सब माया है। और माया का अर्थ होता है कि जो है नहीं परंतु दिखाई दे। हमें ऐसा दिखाई देता है कि जन्म होता है, फिर उसके बाद मृत्यु प्राप्त होती है, अर्थात संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, संसार नित्य बदलता रहता है। लेकिन दो चीज ऐसी हैं जो कभी नहीं बदलती, आत्मा और परमात्मा। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा है, न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, कि ऐसा कोई समय नहीं है कि जब मैं नहीं था, तुम नहीं थे, या ये राजा लोग नहीं थे, और ना ही ऐसा कोई समय आगे होगा कि जब तुम ना होगे मैं ना होऊंगा। लेकिन हम तो देखते हैं कि जिसने आज जन्म लिया है कल उसकी मृत्यु निश्चित है। और भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, मैं भी सतत हूं, तुम भी सतत हो, अर्थात तो मृत्यु किसकी होती है? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू देह नहीं, तू आत्मा है, और आत्मा सबकी एक सी है, और आत्मा सब में एक ही है। जो आत्मा एक बालक की है वही आत्मा एक वृद्ध की भी है। लेकिन शरीर, मन और बुद्धि ये बदलते रहते हैं, इसलिए ये माया है। और आत्मा एक सी रहती है, बच्चे की भी वही आत्मा है और एक वृद्ध की भी वही आत्मा है। लेकिन बच्चे की बुद्धि, बच्चे का शरीर और बच्चे का मन वो बड़े का नहीं होता है। तो शरीर की अवस्था होती है बचपना, युवावस्था, फिर बुढ़ापा, और उसके बाद देह नष्ट हो जाती है, मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। और ऐसे ही हमारा मन भी बदलता रहता है, कभी ये वस्तु प्रिय लगती है तो कभी वो वस्तु प्रिय लगती है। और ऐसे ही बुद्धि भी बदलती रहती है। बुद्धि भ्रष्ट भी हो सकती है और बुद्धि सिद्ध भी हो सकती है, लेकिन आत्मा सदैव एक रस रहती है, आत्मा कभी नहीं बदलती है। तो मन, बुद्धि और शरीर ये माया है। देह की मृत्यु के बाद आत्मा, जिस प्रकार हम नए वस्त्र पहनते हैं पुरानों का त्याग करके, ऐसे ही ये आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा धारण कर लेती है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता में कि हे अर्जुन, तुम ये शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। तो सृष्टि का बनना, सृष्टि का चलना और सृष्टि का मिटना ये किसके साथ होता है? संसार के साथ, शरीर, मन और बुद्धि के साथ। और माया को केवल वही देख सकता है जो अपनी आत्मा में अवस्थित हो जाता है। इसलिए माया के स्वरूप का वर्णन कौन कर रहा है? अंतरिक्ष, जो अपनी देह, मन, बुद्धि से ऊपर उठकर जो आत्मा से साक्षात्कार कर लेता है वो माया को देख सकता है। अर्थात इस संसार रूपी सागर में हमारी ये देह रूपी नैया है, और ये संसार क्या है? ये माया है। तो जब हम इस देह रूपी नाव से बाहर निकलेंगे तभी तो हम माया को देख सकेंगे। नींद से जगने पर ही तो स्वप्न का अनुभव होगा, क्योंकि जब हम नींद में होते हैं तो स्वप्न का पता ही नहीं चलता, तब तक हमें वो सत्य ही लगता है। और यही माया का स्वरूप है, प्रत्यक्ष।
तो इस संसार में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है ये सब भगवान की माया है। तो महाराज निमि प्रश्न करते हैं कि हे प्रभु, इस दुस्तर माया को पार करना तो उन जीवों के लिए अत्यंत ही कठिन है जो अपने मन को वश में नहीं कर पाते। इसलिए महाराज कृपया करके ऐसा उपाय बताएं कि साधारण से साधारण जीव भी, जो इस देह में ही आत्मबुद्धि करके मान बैठा है, जो अज्ञानी है, वो भी इस दुस्तर माया से सुगमता से पार हो जाए। तो इस माया से पार जाने का सबसे सरलतम उपाय बताते हुए प्रबुद्ध योगेश्वर वर्णन करते हैं। प्रबुद्ध का अर्थ है प्रकृष्ट बुद्धि यस्य स प्रबुद्ध, कि जिसकी बुद्धि बड़ी प्रखर है, अर्थात जो परम ज्ञानी है। ज्ञानी को ही प्रबुद्ध कहा जाता है। ज्ञानी कौन? जो इस माया से बच जाए, वही ज्ञानी है। अर्थात जो माया को छोड़कर परमात्मा का आस्वादन करता है। जैसे केला है, अब केले का छिलका क्या है? ये माया है। और ज्ञानी कौन? जो ये जानता है कि केले का छिलका उतार कर ही खाना है, अर्थात माया को दूर कर देना और मायापति को प्राप्त करना। तो माया को दूर करने का सबसे बड़ा उपाय क्या है? जो मायापति को प्राप्त कर लेते हैं वो कभी भी माया उन पर अपना प्रभाव नहीं छोड़ती। तो योगेश्वर प्रबुद्ध कहते हैं कि हे राजन, सांसारिक मनुष्य संसार में जब कर्म करता है तो केवल सुख की प्राप्ति के लिए, लेकिन बदले में मिलता है उसे दुख। तो जो मनुष्य माया से पार जाना चाहता है तो वो अपने हृदय में विचार करे कि मुझे मेरे कर्म का फल विपरीत क्यों मिल रहा है। तो जब ये जिज्ञासा मन में उत्पन्न हो और तब वो सद्गुरु की शरणागति ग्रहण करे। तो माया से तरने का उपाय है कि जिज्ञासु होकर गुरु की शरण में जाओ। जिज्ञासु का मतलब कुछ पूछना नहीं होता है, प्रश्न का मतलब होता है पूछना। जिज्ञासु का अर्थ होता है जो जानना चाहता है। तो गुरु के पास कभी भी प्रश्न लेकर नहीं जाओ, जिज्ञासु बनकर जाओ। क्योंकि यदि हम केवल प्रश्न लेकर जाएंगे गुरु के पास तो गुरु के सानिध्य में बैठकर भी हमारे मन में प्रश्न ही प्रश्न घूमते रहेंगे। तो हम केवल जिज्ञासु बनकर जाएं। तो जब हम गुरु के पास मन में ये जिज्ञासा लेकर जाएंगे कि हमारा कल्याण कैसे होगा, जब हमारे हृदय में कल्याण की जिज्ञासा उदय हो जाती है तब हमारे भीतर कोई प्रश्न नहीं उठता। इसलिए संत कहते हैं कि जब प्रश्न होता है तो कृष्ण नहीं होते, और जब कृष्ण होते हैं तो फिर कोई प्रश्न रहता नहीं। और यदि हम प्रश्न लेकर गुरु के पास जाएंगे तो केवल गुरु से हम अपने प्रश्न का उत्तर ही सुनेंगे, केवल जिससे हमारे प्रश्न का समाधान हो जाए। क्योंकि प्रश्न संतुष्टि मांगता है और जिज्ञासा पुष्टि मांगता है। अर्जुन गीता के पहले अध्याय तक प्रश्न करता है और पूरे पहले अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कुछ नहीं बोलते और भगवान अर्जुन के प्रश्नों का जवाब नहीं देते। क्यों? क्योंकि अभी तक जो अर्जुन प्रश्न कर रहा है वो केवल सांसारिक प्रश्न कर रहा है। और जब दूसरे अध्याय में अर्जुन ये कह देता है, कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेतः यच्चेत्सयानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम। जब अर्जुन ये कह देता है कि हे प्रभु, मैं स्वभाव से कायर हूँ, इसलिए मैं धर्म के विषय में कुछ नहीं जानता हूँ, मेरा चित्त बड़ा मोह से भरा हुआ है, इसलिए हे प्रभु मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत। इसलिए मैं आपसे पूछता हूँ
कि जो साधन मेरे लिए कल्याणकारी हो आप मुझे बताइए। क्यों? क्योंकि मैं आपका शिष्य हूं। अब अर्जुन सांसारिक प्रश्न नहीं कर रहा, वो युद्ध से संबंधी प्रश्न नहीं कर रहा, कल्याण संबंधी प्रश्न कर रहा है। अब वो ये नहीं पूछ रहा है कि मैं युद्ध कैसे करूं, अब वो ये पूछ रहा है कि मेरा कल्याण किस में है, वो बताइए। और तब श्री कृष्ण ने बोलना शुरू किया। तो ऐसे जिज्ञासु होकर हम गुरु की शरण में जाएं। अगर हमें साधक होना है तो कोई शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं, बस किसी श्रेष्ठ गुरु के आश्रय में चले जाएं और कथा सुनते सुनते ही हमारा सब काम बन जाएगा। यदि शिष्य बनना है तो कुछ करने की जरूरत नहीं, बस गुरु की शरणागति ले लो। तो हम गुरु के पास कैसे जाएं? जिज्ञासु बनकर जाएं। इसको हम इस उदाहरण से समझें कि गुरु के पास जाना कैसे। मानो कि हम एक पेड़ के नीचे बैठे हैं, तो उस वृक्ष की छाया का, हवा का आनंद लें, और यदि भूख लग जाए तो उसी पेड़ का फल तोड़कर खा लें। ऐसे ही गुरु के पास आकर उसकी साधना का आनंद लो, उसके चलने बैठने पूजा का आनंद लो, कथा कीर्तन का आनंद लो, और बैठे बैठे यदि प्रश्न की भूख लग जाए तो उत्तर का आम तोड़कर हम खा लें। और यदि सरल भाषा में समझे तो जानने की इच्छा को ही जिज्ञासा कहते हैं। और यदि जिज्ञासा प्रबल हो जाए तो दत्तात्रेय की तरह कबूतर से भी हम शिक्षा ले सकते हैं। और यदि जिज्ञासा ही नहीं है तो स्वयं शंकर जी से भी समाधान हम नहीं पा सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब भी हम कथा में बैठें तो खूब भूखे प्यासे होकर बैठें, क्योंकि जब खूब भूखे प्यासे होकर बैठेंगे तो मन में प्रश्न नहीं उठेंगे। जब भूख प्यास लगी होती है तो ज़्यादा प्रश्न नहीं करते हैं, तब हमारा पूरा ध्यान खाने में ही होता है। और जब ज़्यादा भूख लगी हो ना, तब प्रश्न पूछते ही नहीं हैं। उस समय हम ये नहीं पूछते हैं कि खाने में क्या बनाया है, ऐसा करो, अच्छा तो साथ में ये सब्जी और बना दो। क्यों? क्योंकि हमारा मन कर रहा है, कोई बात नहीं थोड़ा लेट खा लेंगे। ये प्रश्न कब करते हैं? जब हमारे मन में भूख नहीं होती है। और जब भूख सताती है तब हम ये नहीं कहते हैं कि ये बना लो वो बना लो, तब हम केवल यही कहते हैं कि जो कुछ बना हुआ है बस हमें जल्दी से दे दो। और गुरु कैसा हो? यहाँ गुरु के लिए दो विशेषताएं बताई गई हैं। एक, गुरु शब्द ब्रह्म में निपुण हो, और दूसरा, गुरु पर ब्रह्म में भी निपुण हो। अंतर क्या है कि जो शब्द ब्रह्म में निपुण होते हैं अर्थात वो शिक्षा गुरु होते हैं, और जो पर ब्रह्म में निपुण होते हैं वो दीक्षा गुरु होते हैं। और सौभाग्यशाली वो मनुष्य है कि जिन्हें पर ब्रह्म और शब्द ब्रह्म दोनों में निपुण गुरु मिल जाते हैं। जो शब्द ब्रह्म में निपुण होते हैं लेकिन पर ब्रह्म का कोई अनुभव नहीं, अर्थात वो भगवान का वर्णन तो अच्छा करे लेकिन उसने खुद भगवत प्राप्ति नहीं की है। और पर ब्रह्म में जो निपुण हो और शब्द ब्रह्म में निपुण ना हो, अर्थात वो भगवान का वर्णन तो ना कर पाए लेकिन अनुभव उसका है, उसने भगवत प्राप्ति तो कर ली है लेकिन उसका वर्णन कर पाने में वो असमर्थ है। तो सद्गुरु कैसा हो? जो शब्द ब्रह्म में भी निपुण हो और पर ब्रह्म में भी निपुण हो, अर्थात ऐसा गुरु जो शिष्य को भगवान से भी मिलाए और शिष्य के मन में उठने वाली जिज्ञासा को भी समाधान दे दे। हमारे ग्रंथों में बहुत से ऐसे उदाहरण हैं। अरे स्वयं रावण साक्षात उदाहरण है। रावण को चारों वेद कंठस्थ थे। रावण शब्द ब्रह्म में निपुण था लेकिन पर ब्रह्म में निष्ठा नहीं थी, इसलिए वो गुरु नहीं है। हिरण्यकशिपु ने भी बहुत सुंदर प्रवचन दिया था जब हिरण्याक्ष की मृत्यु हो गई थी, परंतु हरि से वो वैर करता था। इसलिए गुरु कौन? जो शब्द ब्रह्म
और परब्रह्म दोनों में निपुण हो। तो ऐसे गुरु की शरणागति लेकर केवल कथा सुनते सुनते ही हमारे हृदय में उठने वाली जिज्ञासा का अपने आप समाधान हो जाता है। केवल सुनते सुनते ही हमारे भीतर के प्रश्नों का उत्तर हमें मिल जाता है। और जब मनुष्य शिष्यत्व ग्रहण कर लेता है, फिर उसे चिंता नहीं करनी चाहिए। जब गुरु कोई आज्ञा देता है तो वो चिंता ना करे कि मैं ये पूरा कर भी पाऊंगा कि नहीं। क्यों? क्योंकि जब गुरु आज्ञा देता है तो उसे पूरा करने की सामर्थ्य भी गुरु ही देता है। इसलिए जो मनुष्य माया से पार जाना चाहता है, परम कल्याण का जिज्ञासु जो है, उसे हर स्थिति में गुरुदेव की शरण ले लेनी चाहिए। और जब मनुष्य श्रद्धा के साथ गुरु के आश्रय में रहता है और तब गुरु अपने शिष्य को भीतर और बाहर से शुद्ध करके उसे भगवत प्राप्ति का अधिकारी बना देते हैं। और जब वो मनुष्य नारायण पारायण हो जाता है और तब वो अपना सब कर्म भगवान को अर्पित कर दे और वो स्वयं भगवान को समर्पित हो जाए, और तब वो जीव माया से पार हो जाता है। इसलिए प्रबुद्ध जी क्या कह रहे हैं? नारायण परो माया मंजस्तरती दुस्तराम, कि जो माया से पार होना चाहते हैं वो भगवत परायण हो करके सब कुछ भगवान को समर्पित कर दे। तो संसारिक जीव के लिए प्रबुद्ध जी दो बात कह रहे हैं कि जो मनुष्य केवल देह में ही आत्म बुद्धि करके बैठा है, जिसे अज्ञान का पर्दा स्वयं हटाने में असमर्थ है, वो पहले गुरु परायण हो और फिर नारायण परायण हो जाए। क्योंकि यदि केवल हम गुरु के ही परायण हो गए तो समझो कि हम बिना इंजन वाली गाड़ी में बैठ गए। क्योंकि गुरु और गोविंद का जोड़ा ऐसे है जैसे गुरु रेलगाड़ी है तो गोविंद उस रेलगाड़ी के इंजन है। तो सदगुरु वही है जो शिष्य को नारायण परायण बना दे। और यदि आजकल के दृष्टांत से हम समझें तो जिस प्रकार गाड़ी में जीपीएस सिस्टम लगा होता है, अर्थात ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, तो जब उसमें एड्रेस डाल देते हैं तो जीपीएस सिस्टम हमें यह दिखाता है कि इस समय हम हैं कहाँ और हमको जाना कहाँ है। ऐसे ही सदगुरु और हमारे ग्रंथ हमें ये दिखाते हैं कि हमारे जीवन की गाड़ी खड़ी कहाँ है और हमारी मंजिल कहाँ है। इसलिए हमारे सदगुरु और हमारे सदग्रंथ ये क्या है? एलपीएस, लाइफ पोजीशनिंग सिस्टम। तो गुरु कौन? जो नारायण से मिला दे, जो भगवान का भक्त बना दे, अर्थात विशुद्ध प्रेमा भक्ति की प्राप्ति करा दे। और जो नारायण पारायण हो जाते हैं, जो भगवान के भक्त हो जाते हैं, फिर वो इस माया को पार कर जाते हैं। तो माया को कैसे पार किया जाता है ये प्रबुद्ध योगेश्वर जी महाराज निमि को वर्णन करते हैं। अब आगे राजा निमि क्या प्रश्न पूछते हैं इसकी चर्चा कल करते हैं। तब तक जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।